तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर कॉन्टिन्यूटी। दिस इज़ लेसन नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद कॉन्टिन्यूटी। +2 का टॉपिक है कैलकुलस का। तो पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। तो इसको हम पॉइंट 1 बोल रहे हैं। मान लिया कोई फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स। अगर इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना है किसी पॉइंट ए पर, ठीक है, ए पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, आप ये ग्राफ देखो ज़रा एक बार। तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो हमने ग्राफ के ऊपर लेफ़्ट साइड से चलना शुरू करा। जैसे जैसे हम एक की तरफ जा रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड से, तो ग्राफ कहाँ जा रहा है? एफ ऑफ ए की तरफ, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? एफ ऑफ ए। अगर हम राइट साइड से ग्राफ के ऊपर चलना स्टार्ट कर रहे हैं तो ग्राफ कहाँ जा रहा है? एफ ऑफ ए की तरफ, यानी कि राइट हैंड लिमिट कितनी है? एफ ऑफ ए। और ए पर वैल्यू कितनी है? एफ ऑफ ए, यानी कि ये तीनों वैल्यूज़ क्या है? इक्वल हैं। गॉट इट? तो हैंस दिस फंक्शन, ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, देन एफ ऑफ एक्स इज़ व्हाट? कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट ए। और यहाँ पर ए क्या है? इंटरमीडिएट पॉइंट। इंटरमीडिएट पॉइंट मतलब बीच का कोई पॉइंट है, ठीक है, मतलब ए के आजू बाजू में ग्राफ एग्जिस्ट करता है, इसका ये मतलब है। राइट साइड भी और लेफ़्ट साइड भी दोनों तरफ ग्राफ एग्जिस्ट करता है। इंटरमीडिएट पॉइंट का ये मतलब हुआ। क्लियर? अच्छा, अब लिमिट की बात कर लेते हैं। +1 में लिमिट हमने पढ़ी थी, तो उसी का एक्सटेंशन है कॉन्टिन्यूटी। लिमिट में बस इतना होना चाहिए था, अगर किसी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए कंडीशन क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, है ना। तो वहाँ पर तो हमें फंक्शनल वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं था, यानी उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करे या ना करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं था लिमिट में। लेकिन कॉन्टिन्यूटी में उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। गॉट इट? तो ये तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर इतना हो जाता है, तीनों कंडीशन इक्वल सेटिस्फाई होती है, यानी तीनों वैल्यू इक्वल आ जाती है, तो हम बोलते हैं फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर? अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को मिलाकर हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, ए के ऊपर हमने ना तो नेगेटिव साइन लगाया है और ना ही पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो इसमें ऐसा लिखने से क्या हो गया? इसमें आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी इंक्लूड हो गई और राइट हैंड लिमिट भी इंक्लूड हो गई। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए के ऊपर माइनस साइन लगाया है, इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पर ए के ऊपर पॉजिटिव साइन लगाया है, इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? राइट हैंड लिमिट। आई होप इट इज़ क्लियर। तो पॉइंट 1 डेफिनेशन क्लियर है आपको, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। पॉइंट 2। पॉइंट 1 में हमने बोला था ए इंटरमीडिएट पॉइंट है। इंटरमीडिएट पॉइंट का मतलब है कि ए के नेबरहुड में ग्राफ एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी ए के राइट पर भी और लेफ़्ट पर भी ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ए इंटरमीडिएट पॉइंट नहीं है, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं? दिस इज़ राइट मोस्ट पॉइंट। ए के राइट पर ग्राफ नहीं है, ठीक है। तो ये ग्राफ बनाया, ए क्या है? यहाँ पर राइट मोस्ट पॉइंट है। ए के राइट पर अगर हम चलें तो कोई ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब वो ए का राइट साइड जो है वो डोमेन में नहीं है, ग्राफ की डोमेन में नहीं है, ठीक है। तो लिमिट में भी कुछ ऐसा ही होता था कि अगर मान लिया कि हम ए पर लिमिट निकाल रहे हैं और ए की राइट साइड डोमेन में नहीं है, तो हम ये नहीं बोलते थे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। हम तो क्या करते थे? बस लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, वो एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए थी और वही लिमिट की वैल्यू हो जाती। क्लियर? बस तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और वो लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। अगर राइट हैंड लिमिट नहीं निकाल सकते, कोई बात नहीं, निकालोगे भी कैसे? वो तो डोमेन में ही नहीं है। गॉट इट? तो इस चीज़ को लिख लिया। इफ़ एक्स इक्वल्स टू ए इज़ द राइट मोस्ट पॉइंट ऑफ द डोमेन, देन फॉर फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए, कंडीशन इज दिस, ठीक है।
तो x जो है आपका -∞ से लेकर a तक कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं a पर। क्लियर? तो लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू। सिमिलरली मान लिया कि a आपका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है। अब ये ग्राफ देखो, a के लेफ्ट पर ग्राफ है क्या? नहीं है ना, a के लेफ्ट पर तो ग्राफ है ही नहीं। नहीं है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल नहीं सकते, कोई बात नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकाल सकते, इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि फंक्शन ग्राफ आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस है ना। तो हम तो क्या करेंगे, सिर्फ राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और वो राइट हैंड लिमिट आपकी फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है देन वी कैन से डैट फंक्शन इज़ व्हाट, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ग्राफिकली ऐसे देख लो, ठीक है। फिर और कॉन्टिन्यूटी को ऐसे भी समझा जा सकता है ग्राफिकली। आप तो क्या करो, जैसे मान लिया कि आपके पास पेन है, आप ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करो। अगर कहीं भी आपने पेन उठा लिया, कहीं भी पेन उठा लिया, मान लो यहाँ पे मैंने पेन उठा लिया और उसके बाद फिर से यहाँ से शुरू कर दिया, तो यहाँ पर ब्रेक आ जाएगा। अगर पेन उठाने की ज़रूरत पड़ गई ग्राफ बनाते हुए तो ब्रेक ऑफकोर्स आना ही है। तो उस पॉइंट पर ग्राफ आपका क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। अगर पेन नहीं उठाया हमने और इस तरह से स्मूथली ग्राफ बना दिया तो वो कॉन्टिन्यूअस ग्राफ बनेगा आपका। तो क्या क्या पढ़ लिया भैया अभी तक? अगर x इंटरमीडिएट पॉइंट है तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू। फिर हमने पढ़ा अगर x आपका राइट मोस्ट पॉइंट है, यानी राइट साइड डोमेन में नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू। फिर अगर a आपका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, यानी कि a के लेफ्ट पर ग्राफ नहीं है, फिर हम राइट साइड से अप्रोच कर सकते हैं खाली, उस केस में राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू। गॉट इट? तो ये डेफिनेशन हुई आपकी कॉन्टिन्यूटी की। चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। डिस्कस कॉन्टिन्यूटी। फर्स्ट एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 एट एक्स इक्वल्स टू 2। तो 2 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो ठीक है, सबसे पहले हमने फंक्शन की वैल्यू चेक करी, 2 पर क्या आ जाएगी। तो एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू कितना आ गया, रख के देख लो यहाँ पर 4 + 1 5, नीचे आ जाएगा 1, तो 5 आ जाएगा। लिमिट निकाली तो लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर 2 डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 5। अगर आपने लिमिट पढ़ी है, अच्छी तरह से आती है तो समझ में आता होगा। यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? बिकॉज यहाँ पर तो क्या हो रहा है, 2 पर कोई भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बन रही है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। लिमिट निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं ना, सब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, फैक्टराइजेशन, कुछ इस तरह से। अगर हम जब लिमिट निकालते हैं सबसे पहले तो यही चेक करते हैं कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो नहीं है। अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है उस केस में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, और लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इंक्लूड हो गए, और दोनों पे वैल्यू कितनी आ रही है, 5। ठीक, अब इसका मतलब ये नहीं है कि 2 उठा के यहाँ रख दिया। यहाँ पर तो लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिट निकाल रहे तो हम ऐसे बोलेंगे जब x 2 की तरफ जा रहा है तो ये पूरा फंक्शन कहाँ जा रहा है, 5 की तरफ जा रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू 5 नहीं आई है, 5 की तरफ जा रहा है, तो ये लिमिटिंग वैल्यू है 5। गॉट इट? तो भाई इस पूरे चैप्टर में मैं बार बार आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा लिमिट, ठीक है। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि लिमिट आपको अच्छी तरह से आती है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी में जितने भी आपके एग्जांपल्स आएंगे सारे लिमिट बेस्ड ही होंगे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो बार बार मैं आपको लिमिट रिवाइज नहीं कराऊंगा, तो ये मान के चल रहा हूँ लिमिट आपको अच्छी तरह से आती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, फंक्शनल वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सब बराबर है, ठीक है, हैंस कॉन्टिन्यूअस। इज इट क्लियर? तो ये पॉइंट 1 को जस्टिफाई कर रहा है एग्जाम्पल। सेकेंड, फिर कुछ इस तरह से लिखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3 एक्स नॉट इक्वल्स टू 3।
दिस इज इक्वल टू 7 इफ़ एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, मल्टीपल डेफिनेशन है फंक्शन की। अगर एक्स 3 है तो फंक्शन की वैल्यू 7 है, यानी कि एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 7 आ गया। जब एक्स 3 नहीं है, अब 3 पर तो क्या है, फंक्शन कैसा है आपका, नॉट डिफाइंड है, 0/0 फॉर्म आ रही है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट अलग से निकालेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स टेंडिंग टू 3 के ऊपर एक माइनस का साइन लगेगा। फिर यहाँ पर कुछ बच्चे कहते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पर, -3 बोलते हैं। ये उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, बच्चे बोलते हैं एक्स की जगह -3 रखना है, बट ऐसा नहीं है। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वी आर टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब -3 नहीं होता है। पॉइंट तो 3 रहेगा ना, 3 की तरफ जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। अब हमने देखा भाई, अगर x 3 की तरफ जा रहा है तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है। अब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को हटाने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं। तो पहला है फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया है, बिकॉज देख पा रहे हैं इजीली हम फैक्टराइज कर सकते हैं। न्यूमरेटर को फैक्टराइज करा x-3 x+3, नीचे ऑलरेडी x-3 है तो x-3 कैंसिल। अब जब x 3 की तरफ जा रहा है तो ये कहाँ जा रहा है, 6 की तरफ, है ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट फैक्टराइज कर लिया x-3 x+3, यहाँ से भी x-3 कैंसिल हो गया। फिर जब x आपका 3 की तरफ जा रहा है तो राइट हैंड लिमिट कहाँ जा रही है आपकी, 6। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, बट फंक्शनल वैल्यू बराबर नहीं है। ठीक है, तो हैंस नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक भाई, तीनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। अगर एक भी चीज़ अनइक्वल हो गई तो फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। गॉट इट, समझ में आ गया भाई। अच्छा, फिर से एक बार बता रहा हूँ, जब हम लिमिट निकाल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि x को उठा के यहाँ पे रख दिया। भले ही आपको नज़र आ रहा होगा 3 + 3 6 आ गया, बट इस समझने का तरीका क्या है, अगर x 3 की तरफ जा रहा है तो ये वैल्यू कहाँ जा रही है, 6 की तरफ। नाउ थर्ड एग्जांपल, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की मल्टीपल डेफिनेशन है। अगर x 1 से छोटा है देन x² - 1 ओवर x - 1, 1 पर वैल्यू 2 है, और जब x 1 से बड़ा है तो ln x e टू द पावर 1 ओवर x - 1। तो पहले हमने कहाँ पर चेक करेंगे, कॉन्टिन्यूटी पे, जहाँ पर डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, 1 पे ब्रेक हो रही है तो 1 पर चेक किया। 1 पर वैल्यू कितनी है, 2 गिवन है, सो एफ ऑफ 1 आ गया 2। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, जब 1 की तरफ जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये यहाँ पर फैक्टराइजेशन हो जाएगा x - 1 x+1 ओवर x - 1, x - 1 x - 1 कैंसिल। फिर जब x 1 की तरफ जा रहा है वैल्यू कहाँ जा रही है, 2 की तरफ, तो ये तो दोनों इक्वल हो गए। फिर इधर आ जाओ, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव ln x e ओवर x² - 1। अब जब x 1 की तरफ जा रहा है तो बेस ये पूरा कहाँ जा रहा है, ln e कितना हो जाएगा 1, और पावर कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी, यानी ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। ठीक है, अब जिन बच्चों को लिमिट आती है उन्हें पता होगा यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ होना है। तो क्या करेंगे, बेस में से 1 माइनस कर देंगे इंटू एफ ऑफ एक्स, ये ई की पावर में रहेगा सारा, ई की पावर। ठीक, तो ई की पावर ना लिख के ई एक्स भी ऐसे लिख सकते हैं, देन ब्रैकेट लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, बेस ये है आपका, इसमें से 1 माइनस कर दो इंटू जी एक्स, ये जी एक्स का काम कर रहा है यहाँ पर, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्रोडक्ट में है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ln x प्लस ln e, ln e 1 होता है, 1 से 1 कैंसिल। फिर ln x ओवर x² - 1 बचा। बेटा यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा लो। एल हॉस्पिटल रूल में क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ln का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1/x, x² का हो गया 2x, 1 का हो गया 0। अब आप x की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बिकॉज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आपकी हट गई। तो 1 रखा, वी गेट 1/2, ई एक्स पी ब्रैकेट में 1/2, इसका क्या मतलब है, e की पावर 1/2। तो आप देख सकते हो भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट तो 2 आई थी ना, तो राइट हैंड लिमिट इतनी आ रही, दोनों इक्वल नहीं है, हैंस डिसकंटिन्यूअस। गॉट इट, आई होप इट इज़ क्लियर। तो इस लेसन में हम इतना ही करेंगे, बाकी देखते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में।